Hello everyone, you welcome all to Quantum Brain. In this video, we will discuss some important sentence related with pronoun. So, let's start. हमारा पहला सेंटेंस है जिसमें लिखा है लेट बी गो टू द मूवी टुडे और नेक्स्ट है लेट अस गो टू द मूवी टुडे। इन दोनों ही सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट। इन दोनों सेंटेंस में सेंटेंस ए इनकरेक्ट है जबकि सेंटेंस बी करेक्ट, क्योंकि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। लेट के बाद कभी भी नॉमिनेटिव केस का प्रयोग नहीं किया जाता। पहले सेंटेंस में लेट के बाद नॉमिनेटिव केस बी का प्रयोग किया गया है, इसीलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। दूसरे सेंटेंस में लेट के बाद बी का ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया गया है, इसीलिए ये सेंटेंस करेक्ट है। हमारा दूसरा सेंटेंस है जिसमें लिखा है वन मस्ट डू हिज ड्यूटी और नेक्स्ट है वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। इन दोनों ही सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट। इन दोनों सेंटेंस में सेंटेंस ए इनकरेक्ट है जबकि सेंटेंस बी करेक्ट। सेंटेंस ए इनकरेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में वन के साथ ही का पॉजेसिव लिखा गया है और सेंटेंस बी करेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में वन के साथ वन का ही पॉजेसिव लिखा गया है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि वन के साथ आने वाला प्रोनाउन भी वन ही होगा, तो इसीलिए सेंटेंस ए इनकरेक्ट है और सेंटेंस बी करेक्ट है। हमारा तीसरा सेंटेंस है जिसमें लिखा है यू शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी और नेक्स्ट है यू शुड अवेल योरसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। आपको बताना है कि इन दोनों सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट। इन दोनों सेंटेंस में सेंटेंस ए इनकरेक्ट है जबकि सेंटेंस बी करेक्ट है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि अवेल के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए सेंटेंस ए इनकरेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया गया था और सेंटेंस बी करेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ का प्रयोग किया गया है। हमारा चौथा सेंटेंस है जिसमें लिखा है इट इज मी हु डिड इट और नेक्स्ट है इट इज आई हु डिड इट। इन दोनों सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट। इन दोनों सेंटेंस में सेंटेंस ए इनकरेक्ट है जबकि सेंटेंस बी करेक्ट, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि यदि टू बी वर्ब का कंप्लीमेंट कोई प्रोनाउन है तो उसका केस हमेशा नॉमिनेटिव ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं हो सकता। तो इसीलिए सेंटेंस ए इनकरेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में इज के बाद मी जो कि ऑब्जेक्टिव केस है उसका प्रयोग किया गया है, जबकि सेंटेंस बी करेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में इज के बाद नॉमिनेटिव केस आई का प्रयोग किया गया है। हमारा पांचवा सेंटेंस है जिसमें लिखा है योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल और नेक्स्ट है यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल। इन दोनों सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट। इन दोनों सेंटेंस में सेंटेंस ए इनकरेक्ट है जबकि सेंटेंस बी करेक्ट। सेंटेंस ए
इनकरेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में योरसेल्फ से पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं आया है। और सेंटेंस बी करेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में योरसेल्फ से पहले योरसेल्फ का प्रोनाउन यू का प्रयोग किया गया है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकेला कभी भी किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, उससे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन अवश्य आता है। तो इसीलिए सेंटेंस ए इनकरेक्ट है और सेंटेंस बी करेक्ट। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है जिसमें लिखा है आई एंड यू हैव डन इट, और नेक्स्ट है यू एंड आई हैव डन इट। इन दोनों सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट। इन दोनों सेंटेंस में सेंटेंस ए इनकरेक्ट है जबकि सेंटेंस बी करेक्ट। सेंटेंस ए इनकरेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में सबसे पहले आई लिखा गया है, उसके बाद यू लिखा गया है। और सेंटेंस बी करेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में पहले यू को लिखा गया है, उसके बाद में आई को लिखा गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब एक ही सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के सिंगुलर नंबर में प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो उसका सीक्वेंस हमेशा 21 होता है, 12 नहीं होता। तो इसीलिए सेंटेंस ए इनकरेक्ट है और सेंटेंस बी करेक्ट। हमारा 7वां सेंटेंस है जिसमें लिखा है व्हाट इज इट व्हिच ट्रबल्स यू सो मच, और नेक्स्ट है व्हाट इज इट दैट ट्रबल्स यू सो मच। इन दोनों सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट। इन दोनों सेंटेंस में सेंटेंस ए इनकरेक्ट है जबकि सेंटेंस बी करेक्ट है। सेंटेंस ए इनकरेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में व्हाट के साथ रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच का प्रयोग किया गया है। और सेंटेंस बी करेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में व्हाट के साथ रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए सेंटेंस ए इनकरेक्ट है और सेंटेंस बी करेक्ट। हमारा 8वां सेंटेंस है जिसमें लिखा है यू एंड आई हैव डन माई टास्क, और नेक्स्ट है यू एंड आई हैव डन आवर टास्क। इन दोनों सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट। इन दोनों सेंटेंस में सेंटेंस ए इनकरेक्ट है जबकि सेंटेंस बी करेक्ट है। सेंटेंस ए इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि इस सेंटेंस में आई का पॉजेसिव केस माई का प्रयोग किया गया है। और सेंटेंस बी करेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में बी का पॉजेसिव केस आवर का प्रयोग किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब एक ही सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है तो उसके साथ आने वाला प्रोनाउन हमेशा फर्स्ट पर्सन प्लूरल में होता है जो कि आवर है। तो इसीलिए सेंटेंस ए इनकरेक्ट है और सेंटेंस बी करेक्ट है। हमारा 9वां सेंटेंस है जिसमें लिखा है वन शुड कीप हिज वर्ड, और नेक्स्ट है वन शुड कीप वंस वर्ड। इन दोनों सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट। इन दोनों सेंटेंस में सेंटेंस ए इनकरेक्ट है जबकि सेंटेंस बी करेक्ट है। सेंटेंस ए इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि इस सेंटेंस में वन के साथ ही का पॉजेसिव हिज का प्रयोग किया गया है। और सेंटेंस बी करेक्ट इसलिए है क्योंकि इस सेंटेंस में वन के साथ
वन का ही पजेसिव केस वंस का प्रयोग किया गया है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि वन के साथ आने वाला प्रोनाउन भी वन ही होता है, तो इसीलिए सेंटेंस ए इनकरेक्ट है और सेंटेंस बी करेक्ट। हमारा 10वां सेंटेंस है जिसमें लिखा है लेट यू एंड आई गो दियर, और नेक्स्ट है लेट यू एंड मी गो दियर। इन दोनों सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट। इन दोनों सेंटेंस में सेंटेंस ए इनकरेक्ट है जबकि सेंटेंस बी करेक्ट है। सेंटेंस ए इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि इस सेंटेंस में लेट के बाद नॉमिनेटिव केस यू और आई का प्रयोग किया गया है, जबकि सेंटेंस बी करेक्ट है इसलिए क्योंकि इस सेंटेंस में लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस यू और मी का प्रयोग किया गया है। यू का ऑब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस दोनों यू ही होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, नॉमिनेटिव केस का प्रयोग नहीं किया जाता, तो इसीलिए सेंटेंस ए करेक्ट नहीं है जबकि सेंटेंस बी करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है जिसमें लिखा है बी इंजॉयड इन द फेयर, और नेक्स्ट है बी इंजॉयड आवर सेल्व्स इन द फेयर। इन दोनों सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट। इन दोनों सेंटेंस में सेंटेंस ए इनकरेक्ट है जबकि सेंटेंस बी करेक्ट है। सेंटेंस ए इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि इस सेंटेंस में इंजॉयड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया गया है, और सेंटेंस बी करेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में इंजॉयड के बाद बी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्व्स का प्रयोग किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जरूर करना चाहिए, तो इसलिए सेंटेंस ए इनकरेक्ट है और सेंटेंस बी करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है जिसमें लिखा है ही एंड माई सेल्फ टुक डिनर, और नेक्स्ट है ही एंड आई टुक डिनर। इन दोनों सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट। इन दोनों सेंटेंस में सेंटेंस ए इनकरेक्ट है जबकि सेंटेंस बी करेक्ट है। सेंटेंस ए इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट तो नॉमिनेटिव केस में आए हैं जबकि दूसरा सेंटेंस रिफ्लेक्सिव केस में लिखा गया है। दूसरा सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में दोनों सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में ही हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो दोनों सब्जेक्ट का केस नॉमिनेटिव ही होता है, तो इसीलिए सेंटेंस ए इनकरेक्ट है जबकि सेंटेंस बी करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है जिसमें लिखा है दिस इज ऑल व्हाट आई नो, और नेक्स्ट है दिस इज ऑल दैट आई नो। इन दोनों सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट। इन दोनों सेंटेंस में सेंटेंस ए इनकरेक्ट है जबकि सेंटेंस बी करेक्ट है। सेंटेंस ए इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि इस सेंटेंस में ऑल के बाद रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का प्रयोग किया गया है, और सेंटेंस बी करेक्ट इसलिए है क्योंकि इस सेंटेंस में ऑल के बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं
कि आल के बाद हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए सेंटेंस ए इनकरेक्ट है और सेंटेंस बी करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है जिसमें लिखा है वी आर द 4 फ्रेंड्स, वी लव ईच अदर। और नेक्स्ट है वी आर द 4 फ्रेंड्स, वी लव वन अनदर। इन दोनों सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट। इन दोनों सेंटेंस में सेंटेंस ए इनकरेक्ट है जबकि सेंटेंस बी करेक्ट है। सेंटेंस ए इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि इस सेंटेंस में 4 फ्रेंड्स की बात हो रही है और यहाँ पर ईच अदर का प्रयोग किया गया है। जबकि सेंटेंस बी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर वन अनदर का प्रयोग किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब दो लोगों में संबंध प्रकट करना होता है तब वहाँ पर ईच अदर का प्रयोग किया जाता है, और यदि 2 से अधिक लोगों में संबंध प्रकट किया जाता है तो वहाँ पर वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए सेंटेंस ए इनकरेक्ट है जबकि सेंटेंस बी करेक्ट है। हमारा लास्ट सेंटेंस है जिसमें लिखा है माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ वन अनदर। और नेक्स्ट है माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। इन दोनों सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट। इन दोनों सेंटेंस में सेंटेंस ए इनकरेक्ट है जबकि सेंटेंस बी करेक्ट है। सेंटेंस ए इनकरेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में सिर्फ 2 लोगों की बात हो रही है और यहाँ पर वन अनदर का प्रयोग किया गया है। जबकि सेंटेंस बी करेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में यहाँ पर ईच अदर का प्रयोग किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब 2 लोगों में संबंध प्रकट किया जाता है तब वहाँ पर ईच अदर का प्रयोग किया जाता है, और जब 2 से अधिक लोगों में संबंध प्रकट किया जाता है तब वहाँ पर वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए सेंटेंस ए इनकरेक्ट है और सेंटेंस बी करेक्ट है। ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने प्रोनाउन के कुछ इम्पॉर्टेंट सेंटेंस को डिस्कस किया है। अगर आपको इन सेंटेंस में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।